नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम UDAIS प्लस पोर्टल पर वर्तमान सत्र में अभी जो कार्य चल रहा है SDMS का, उसकी प्रक्रिया में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं विभिन्न स्तर से, उन सभी को इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे कि उनके लिए क्या समाधान है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके लिए हमने पूर्व में अलग अलग प्रक्रिया के लिए डिटेल में वीडियो बनाए हैं, उन सभी की इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ इसकी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रयास यही करेंगे कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो, लेकिन चूंकि प्रक्रिया और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि वीडियो जल्दी जल्दी जो है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम अभी UDAIS प्लस पोर्टल पर आते हैं। अभी इसका व्यू चेंज हो चुका है, पोर्टल अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको व्यू अवेलेबल होगा। इसमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल हमको इस बटन पर क्लिक करना होगा जो सबसे कोने में हमको दिख रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपको यहाँ पर लॉगिन विंडो, लॉगिन मॉड्यूल्स दिखाई देंगे। इसमें हम चूंकि अभी SDMS का बात कर रहे हैं, स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम यहाँ पर जो भी हमारा स्टेट है स्टूडेंट मॉड्यूल में, उसको स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। गो बटन इनेबल हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको इस प्रकार से जो भी स्टेट आपने सिलेक्ट किया है वो प्रदर्शित हो जाएगा। उस स्टेट पर हमको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आपके विद्यालय का जो भी 11 डिजिट का UDAIS कोड, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही इस प्रकार से आपको विंडो अवेलेबल होगी जिसमें 23-24 और 22-23 दोनों ईयर यहाँ पे आपको अवेलेबल है। हमको भी कार्य करना है 23-24 में, लेकिन हम 22-23 में बता देते। 22-23 यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 22-23 जैसे आप ओपन करेंगे इस प्रकार से आपको विद्यालय की जानकारी दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि डैशबोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है 22-23 में आपके कितने स्टूडेंट्स थे, कितने की आपने प्रोफाइल अपडेट करी थी, ये जानकारी यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। साथ ही साथ इधर रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स को निकाल सकते हैं 22-23 का। लेकिन हम अभी चलते हैं 23-24 में। तो हम जैसे ही 23-24 पर क्लिक करेंगे, इसमें यहाँ से आप चूज बैक एकेडमिक ईयर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से आप यहाँ पर एकेडमिक ईयर चेंज कर सकते हैं उस ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पर 23-24 पर आप क्लिक करेंगे। 23-24 पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको विंडो अवेलेबल होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ये क्लास ओपन नहीं हो रही है, हमारे यहाँ पर वो क्लास ओपन नहीं हो रही है, शो नहीं हो रही है। शो तभी होगी जब आपके यहाँ पर स्कूल कैटेगरी सही होगी। यदि आपकी स्कूल कैटेगरी सही है, क्लासेस यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रही है, स्कूल इन्फॉर्मेशन सबसे यही बताया गया है सबसे पहले कि आपके यहाँ पर स्कूल इन्फॉर्मेशन में जो क्लासेस अवेलेबल हो रही है वो सही है या नहीं। तो आप इसको चेक कर ले। यदि ये सही है तो आपके यहाँ पर सभी क्लासेस ओपन होगी। यदि इसमें किसी प्रकार का आपको सुधार करना है तो आप आपके विकासखंड या जिले स्तर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए क्लोज बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लोज बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड अवेलेबल होगा। अब हमने अभी देखा था 22-23 का डैशबोर्ड, उसमें यहाँ पर हमको स्टूडेंट्स के नंबर दिखाई दे रहे थे। हमको अभी 22-23 में दिखाई दे रहे थे क्योंकि हमारा काम कंप्लीट है। 23-24 में हमको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमारा यहाँ पर अभी काम कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है कि या तो आपके द्वारा जो प्रोग्रेशन का कार्य किया जाना था वो कंप्लीट नहीं किया गया है, मतलब स्टार्ट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आपके द्वारा कार्य स्टार्ट कर लिया गया है लेकिन फाइनलाइज नहीं किया गया है, इसलिए भी यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स की संख्या नहीं दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप आए हैं तो इसमें अभी सबसे पहले हमको जो कार्य किया जाना है वो हमको करना है यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी। जी हाँ, हमको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में चलना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हम जैसे चलेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। 3 ऑप्शंस में जो सबसे पहले आपको कार्य करना है वो प्रोग्रेशन एक्टिविटी बटन पर, प्रोग्रेशन मॉड्यूल में करना है। तो यहाँ पर जैसे आप गो बटन पर क्लिक करेंगे तो गो बटन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी, आपके विद्यालय में जो भी क्लासेस है, और यहाँ पर सेक्शन अवेलेबल हो जाएंगे। यदि एक ही सेक्शन आपके किसी भी क्लास में तो यहाँ पर ए आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। यदि एक से अधिक है तो यहाँ पर वो सभी सेक्शन दिखने लग जाएंगे। हमको प्रत्येक सेक्शन को यहाँ पर ओपन करना है, सिलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करना है। तो स्टूडेंट का जो नेशनल कोड है वो आपको दिखने लग जाएगा, स्टूडेंट का बेसिक डिटेल दिखेगा। प्रोग्रेशन स्टेटस यहाँ पर 22-23 से आपको 23-24 में स्टूडेंट्स को ले जाना है। 22-23 में आपके द्वारा प्रोफाइल दर्ज की गई थी प्रत्येक बच्चे की, तो 22-23 में तो आपके द्वारा उनको स्कूल में इनरोल बताया था। 23-24 में उनको लेके जाना है तो उनको हम प्रमोट करेंगे नेक्स्ट कक्षा में, यदि वह नेक्स्ट कक्षा में गए हैं तो, चाहे आपके विद्यालय में चाहे अन्य विद्यालय में। इसी प्रकार से उनका प्रतिशत आपको 22-23 में जो भी था आपको दर्ज करना है। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट 22-23 में उनके द्वारा कितने दिन विद्यालय में उपस्थिति रही है वो नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है, दिन
दिवस का, इसी प्रकार से डेज का नंबर दर्ज करना है। ठीक है, इसी प्रकार से स्कूलिंग स्टेटस 23-24 में उनका क्या रहा है, आपके विद्यालय में ही वो नेक्स्ट कक्षा में गए हैं या लेफ्ट टीसी या विदाउट टीसी लेकर के अन्य विद्यालय में चले गए, तो जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर ले। क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, किस कक्षा में उसको प्रमोट करना है, यदि आप प्रमोट सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट का, यहाँ पर स्टेटस प्रोग्रेशन स्टेटस हम देख लेते हैं स्टूडेंट का फटाफट से। ये देखिए स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इसको प्रमोशन कर लिया, इसलिए यहाँ पर डन आ रहा है। अगर आप नहीं करेंगे इसको प्रमोशन तो यहाँ पर डन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस 22-23 में आपको यहाँ पर एक तो प्रमोटेड का दिखेगा। प्रमोटेड यदि आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जैसे हम कक्षा 1 के स्टूडेंट को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कक्षा 2 आ जाएगी। यदि यहाँ पे आपने प्रमोटेड में नोट पास सिलेक्ट किया है तो देखिए कक्षा 1 ही यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, सेक्शन जो है यहाँ पर तभी ओपन होगा जब आपके यहाँ पर एक उस कक्षा में मल्टीपल सेक्शन होंगे। यदि एक से अधिक सेक्शन होंगे तो यहाँ पर सेक्शन आपको अवेलेबल होंगे, अदरवाइज यहाँ पर जो है आपको एक ही सेक्शन ए दिखाई देगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो आता है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन स्टेटस में यहाँ पर देखिए प्रमोटेड, यदि बिना एग्जाम के आपने प्रमोट किया है उस स्टूडेंट को तो भी यहाँ पर जो है क्लास 2 आ जाएगी क्योंकि प्रमोट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, आपने लास्ट ईयर जब प्रोफाइल दर्ज करी थी तब हो सकता है आपके यहाँ पर स्टूडेंट था लेकिन जो एग्जाम से पहले वह स्कूल छोड़ के चला गया, डिसकंटिन्यू हो गया स्कूल में आना, तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्ट करें तो भी यहाँ पर क्लास जो है एक ही रहेगी, एक का स्टूडेंट एक में रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से रिपीटर बाय चॉइस, हो सकता है कि स्टूडेंट या पेरेंट्स द्वारा जो है स्टूडेंट को पुनः वही कक्षा को रिपीट कराया जा रहा है तो आप रिपीटर बाय चॉइस इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस कंडीशन में भी आपके यहाँ पे क्लास जो है वही रहेगी जिस कक्षा में लास्ट ईयर था। तो यहाँ पर मोस्टली जो है सभी विद्यालय में मोस्टली जो है प्रमोटेड स्टूडेंट का ही ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स दर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस में देखिए 2 स्टेटस आ रहे हैं, स्कूलिंग इन सेमी स्कूल, यदि नेक्स्ट कक्षा में जो गया है तो भी आपके विद्यालय में ही है, यदि लेफ्ट उसी कक्षा को रिपीट कर रहा है और आपके विद्यालय में है तो भी आप स्कूलिंग इन सेमी स्कूल, स्टडिंग इन सेमी स्कूल सिलेक्ट करेंगे। यदि लेफ्ट आपके स्कूल से चला गया है, चाहे वो प्रमोट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, टीसी लेकर के गए हैं स्टूडेंट या विदाउट टीसी लेकर के गए हैं, आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यदि आपके विद्यालय से चले गए हैं। ठीक है, 23-24 में आपके विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपको ये अपडेट बटन आएगा, अपडेट बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से डन का ग्रीन कलर में एक मैसेज आ जाएगा, मतलब इस विद्यालय का स्टेटस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पर सबसे नीचे हम आते हैं तो ये प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको यही कार्य करना है। सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा, आपको करना है ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि फाइनलाइज जो है आपको प्रत्येक सेक्शन को इस प्रकार से ओपन करते जाना है, फाइनलाइज करते जाना है। ठीक है, यदि जैसे इस सेक्शन में आपके पास में 2 बच्चे हैं, आपने एक बच्चे का ही स्टेटस दर्ज किया है, दूसरे का नहीं किया है तो फाइनलाइज ऑप्शन आपका इनेबल नहीं होगा, आप उसको फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे सेक्शन को, चूंकि एक बच्चे का और आपका डाटा इस प्रकार से एंटर करना पेंडिंग है। आपको प्रत्येक सेक्शन के सभी बच्चों का, चाहे आप चाहें तो एक बार में या 2 बार में, जैसे भी हो आपकी सुविधा अनुसार, आप सभी बच्चों का स्टेटस दर्ज करेंगे, उसी बाद उस सेक्शन को आप फाइनलाइज कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमको प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सेक्शन को फाइनलाइज करना है और प्रत्येक सेक्शन को फाइनलाइज करने के बाद में फाइनली हमको यहाँ पर फाइनल प्रोग्रेशन में आना है। फाइनल प्रोग्रेशन इस वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर दैट डाटा इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर एंड इनकंसिस्टेंसी, इसको आपको टिक करना है ऑप्शन को, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। लेकिन ये आप तभी करें जबकि आपने डाटा देख लिया स्टूडेंट का, इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आपके द्वारा बाय मिस्टेक ऐसा हो जाए कि आपको लेफ्ट करना था, आपने आपके स्कूल में प्रमोट करते, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ रहा है कि हमने जो है स्टूडेंट को लेफ्ट कर दिया गलती से जबकि हमारे विद्यालय में, या हमने उसको जो है प्रमोट कर दिया हमारे विद्यालय में लेकिन वो हमारा विद्यालय छोड़ के चला गया, टीसी लेकर के चला गया। तो इस प्रकार की मिस्टेक ना हो, ये आप उसको ध्यान रखें और फिर ही आप सबमिट करें, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है कि आपने फाइनलाइज कर दिया उसके बाद में आप इसमें सुधार कर पाए। हाँ, आप फाइनलाइज करने से पहले
जो भी आप सेक्शन को फाइनलाइज कर रहे हैं उसको फाइनलाइज करने के पहले यदि आपको किसी प्रकार का सुधार है तो आप सुधार कर सकते हो। उसमें करेक्शन का बटन है अपडेट के नीचे, उस पर आप क्लिक करेंगे, लेकिन फाइनलाइज करने के पहले। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन था, तो इसका समाधान जो है यही है कि आप फाइनलाइज करने के पहले डाटा को एक बार चेक कर ले कि वो किसी प्रकार की एरर ना हो उसमें। अब उसके बाद में ये प्रोग्रेशन का कार्य होने के बाद में ही आप यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल को के माध्यम से बच्चे को इंपोर्ट कर पाएंगे। यदि आपने प्रोग्रेशन जो है नहीं किया है स्टूडेंट का, दूसरा एक और इसमें जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये भी है कि कहीं कहीं पे स्कूल में ये भी मिस्टेक हो रही है कि यदि उनका विद्यालय 1 से 8 का है तो वो क्या कर रहे हैं कि 1 से लेकर के 7वीं तक की कक्षा को तो प्रमोट कर रहे हैं, 8वीं की कक्षा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं, मतलब उनका ऐसा मानना है कि 8वीं के बाद तो हमारे यहाँ पर कक्षा है ही नहीं, तो हम प्रमोट करें क्यों? तो ऐसा नहीं है, आपको 8वीं के स्टूडेंट को भी आगे जो है बढ़ाना है, चाहे आपके यहाँ पर कक्षा नहीं है तो लेफ्ट स्टूडेंट आपका होएगा वो। ठीक है, तो ये भी इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये 8वीं की कक्षा है, ये सेक्शन आपने सिलेक्ट किया, गो बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस सेम स्कूल नहीं आएगा। ठीक है, प्रमोटेड का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि बच्चा आपके यहाँ से 8वीं पास कर चुका है तो प्रमोटेड होएगा वो, लेकिन आपके यहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस में सेम स्कूल नहीं आएगा, यहाँ पर लेफ्ट ही आएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर 8वीं से आगे की कक्षा नहीं है इसलिए। तो आपको इसको भी अपडेट करना है। और करेक्शन की जो हम बात करें तो ये करेक्शन का मैसेज है, तो फाइनलाइज करने के पहले आप करेक्शन यूज कर सकते हैं। प्रत्येक सेक्शन को फाइनलाइज करने से पहले आप उसको देख लें। ठीक है, अब इसके बाद में जो रही बात, इधर जो इंपोर्ट मॉड्यूल है, इंपोर्ट मॉड्यूल आप प्रोग्रेशन को फाइनलाइज करेंगे, उसी के बाद में आप इंपोर्ट मॉड्यूल के थ्रू बच्चे को ऐड कर पाएंगे। अब इसमें एक और चीज है, ये जैसे देखिए एड स्टूडेंट यदि आप क्लिक करेंगे, कुछ जो ही स्कूल द्वारा इस प्रकार का मैसेज भी शेयर किया जा रहा है कि हम स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं, तो इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। तो इस प्रकार का मैसेज क्यों आ रहा है? यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो ये इसका अर्थ यही है कि 22-23 का आपने जो है डाटा, जो प्रोग्रेशन आपने किया है, भले ही आपने प्रोग्रेशन को अपडेट कर दिया, भले ही सेक्शन को आपने फाइनलाइज कर दिया, लेकिन फाइनलाइज आपने नहीं किया है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हम आए, यहाँ पर आपने सेक्शन को तो फाइनलाइज कर दिया हर क्लास के, लेकिन फाइनलाइज प्रोग्रेशन में आपने ये अभी तक चेक नहीं किया है और सबमिट नहीं किया है। इस कारण भी जो है आप जो यहाँ पर स्टूडेंट है, डैशबोर्ड में आएंगे आप, यहाँ पर जो कक्षा 1 है इसमें जो ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले जो है प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आना है, यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करना है। प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सेक्शन को हमको स्टूडेंट को जो भी उनका प्रोग्रेशन स्टेटस रहा उसको अपडेट करके उस सेक्शन को फाइनलाइज करना है। इसी प्रकार से सभी क्लास के सभी सेक्शन को फाइनलाइज करने के बाद में लास्ट में ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इसको आप यहां से फाइनल करेंगे, तभी जाकर के सबमिट करेंगे, तभी जाकर के आप यहां पर जो कक्षा 1 में या कक्षा 1 से नीचे की जो भी क्लास आपके यहाँ पर है, जैसे नर्सरी, KG1, KG2 और कक्षा पहली, ये 4 प्रकार की क्लास यदि आपके यहाँ पर मान्यता में है और आपके यहाँ पर U-+ पोर्टल पर अवेलेबल हो रही है, तो उन चारों क्लास के प्रत्येक सेक्शन में ऐड स्टूडेंट का आपको ऑप्शन आएगा। आप उनमें स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, बट ये प्रोग्रेशन को फाइनलाइज करने के बाद। अब इसमें एक और चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि कोई स्टूडेंट आपके यहाँ पर सपोज KG1 में भी आ सकता है, KG2 में भी आ सकता है और पहली में भी आ सकता है, अदर स्कूल से स्टूडेंट, तो यदि प्रीवियस ईयर 22-23 में उस स्टूडेंट की प्रोफाइल अदर स्कूल द्वारा दर्ज की गई थी, तो वो स्टूडेंट आपके यहाँ पर ऐड स्टूडेंट से ऐड नहीं करना, आपको उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, यदि उस स्टूडेंट की प्रोफाइल लास्ट ईयर किसी भी विद्यालय में जिसमें वो अध्ययनरत था वहां से उसकी प्रोफाइल को क्रिएट किया गया था, तो यदि स्टूडेंट पहली बार शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ रहा है या जिस विद्यालय में प्रीवियस ईयर वो पढ़ा वहां पर उसकी प्रोफाइल नहीं बनाई गई है, तो आप ऐड स्टूडेंट का यूज करके उस स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको और ध्यान रखना है। अब इसके बाद में
दो प्रकार से स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो है ऐड होना हो गए हैं। मतलब पहला तो हमने प्रोग्रेशन देख लिया, दूसरा स्टूडेंट को ऐड करना, तीसरा जो है इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल में भी यदि आप जाएंगे यहाँ पर गो बटन पर हमने क्लिक किया इंपोर्ट में, तो देखिए इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 22-23 से 23-24 में आपको इंपोर्ट करना है। यदि कब ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि आपके यहाँ पर आया है, चाहे वो KG1 में नया स्टूडेंट आया है, KG2 में, पहली में, दूसरी में, या फिर 12वीं तक कोई भी स्टूडेंट अदर स्कूल से आपके यहाँ पर आया है, तो आप उसको जो है इंपोर्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कक्षा पहली तक जो है स्टूडेंट हो सकता है पहली बार जो है स्कूल में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, उसने 22-23 में किसी विद्यालय में था ही नहीं, वो पहली बार किसी स्कूल में आ रहा है, तो आप ऐड कर लेंगे। आपके यहाँ पर कक्षा पहली तक ऐड का ऑप्शन है। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी में स्टूडेंट तभी एडमिशन लेगा जबकि उसने किसी कक्षा में कक्षा पहली पढ़ी हो, तो दूसरी में एडमिशन आपके यहाँ पे ले सकता है। किसी विद्यालय में दूसरी पढ़ी हो तो तीसरी में आपके यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो उस कंडीशन में वो जो है जिस स्कूल में पहले था तो वहां पर उसकी प्रोफाइल दर्ज की गई होगी, वहां से जो है आपको इंपोर्ट करना रहेगा। तो ये यहाँ पर आपको इंपोर्ट करने के लिए संबंधित स्टूडेंट का आपके पास में नेशनल कोड होना चाहिए। यदि आपके पास में नेशनल कोड नहीं है तो गेट नेशनल कोड बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर उसका आधार नंबर दर्ज कर लें, और आधार नंबर के बाद में ईयर ऑफ बर्थ आपको दर्ज करना होगा, जो कि स्टूडेंट को पता होगा ईयर ऑफ बर्थ। तो आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेशनल कोड संबंधित स्टूडेंट का पता चल जाएगा। उस नेशनल कोड को आप लेंगे, नोट कर लेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट का नेशनल कोड आप दर्ज करेंगे। 11 डिजिट का नेशनल कोड होगा। यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ आपको दर्ज करना होगा, गो बटन पर क्लिक करना होगा, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगी। हम आपको एक प्रोसेस करके बता देते हैं। इसमें साथियों एक और चीज जो हम यहाँ पर स्किप हो गया तो थोड़ा सा, यदि देखिए आप किसी क्लास को यहाँ पर ओपन करेंगे, जो भी यहाँ पर आपने प्रोग्रेशन नहीं किया है और सभी 0-0 आ रहा है, यदि आप किसी क्लास में आप जाकर के व्यू ओब्लिक मैनेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके यहाँ पर कक्षा किसी भी कक्षा में बच्चे आए नहीं हैं, प्रमोशन प्रोग्रेशन के द्वारा आए नहीं हैं, इंपोर्ट के द्वारा आए नहीं हैं 23-24 में, इसलिए आपको यहाँ पर सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। दूसरा, इसी प्रकार से आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आपको नो डाटा फाउंड आएगा। क्यों? क्योंकि अभी 23-24 में कुछ स्टूडेंट आए नहीं है। हमको इसलिए सबसे पहले प्रोग्रेशन का कार्य कंप्लीट करना, उसको फाइनलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप स्टूडेंट का नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ प्रविष्ट करके गो बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का स्टेटस आपको अवेलेबल हो जाएगा कि प्रोग्रेशन नॉट डन बाय स्टडी स्कूल स्टडीड इन 22-23। इस प्रकार से आप स्टेटस देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जिस विद्यालय में था स्टूडेंट, वहां से उसका जो है प्रोग्रेशन किया गया है या नहीं। अभी नोट डन आ रहा है, मतलब प्रीवियस स्कूल में अभी इसका प्रोग्रेशन नहीं किया है। अब इसी के साथ यहाँ पर और आप नीचे आएंगे, इधर स्कूलिंग स्टेटस स्टूडेंट का आ जाएगा कि लास्ट ईयर कौन सी क्लास में था, कौन से विद्यालय में था, उसका डाइस कोड क्या है, स्टूडेंट की और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस आप जब इंपोर्ट करेंगे, आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर वही चीज दर्ज करेंगे। प्रोग्रेशन स्टेटस में एक तो प्रमोट आ जाएगा, प्रमोट करने पर ये क्लास ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। जैसे क्लास 1 का स्टूडेंट है तो क्लास 2 आ जाएगा। यहाँ पर फेल अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये क्लास 1 का 1 ही रहेगा। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन करेंगे तो भी यहाँ पर नेक्स्ट क्लास 2 आ जाएगी। और डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन करेंगे तो भी जो है प्रीवियस क्लास ही रहेगी, और रिपीटर बाय चॉइस करेंगे तो भी प्रीवियस क्लास ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपके यहाँ पर कक्षा 2 में आ गया बच्चा पास होकर के कक्षा पहली से अन्य विद्यालय से, तो इस प्रकार से आप इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज करेंगे। प्रमोटेड उसको सिलेक्ट कर लेंगे, प्रतिशत उसका यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, लास्ट ईयर जिस विद्यालय में उसने पढ़ाई करी वहां पर कितने दिन स्कूल अटेंड किया है ये यहाँ पर दर्ज करना होगा। यदि ये जानकारी आपके पास में नहीं है तो आप इसको इसी प्रकार से रहने दें। जब भी उस विद्यालय द्वारा उसका प्रोग्रेशन दर्ज किया जाएगा ये जानकारी अपडेट हो जाएगी। इंपोर्ट क्लास में आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर देखिए एलिजिबल तो है ये क्लास 2 में आने के लिए आपने प्रमोट किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इंपोर्ट क्लास में दोनों ऑप्शन आएंगे। एक तो जो लास्ट ईयर की उसकी क्लास थी, जैसे कक्षा 1 22-23 में विद्यालय स्टूडेंट अध्ययनरत था तो क्लास 1 भी आपको ऑप्शन आएगा और 2 भी आएगा। यहाँ पर सावधानी पूर्वक आपको जो है सिलेक्ट करना है डाटा को।
हो सकता है वहां से एग्जाम पास करके स्टूडेंट आपके यहाँ पर आ गया तो वो क्लास 2 में आने के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपके यहाँ पर जो है हो सकता है बाय चॉइस उन्होंने कक्षा पहली में ही एडमिशन लिया या उसका लेवल उस लेवल का नहीं हो स्टूडेंट का, तो कक्षा पहली में उसको एडमिशन दिया हो। तो जो भी है यहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक जो है जानकारी को सिलेक्ट करना है। इंपोर्ट सेक्शन आपके विद्यालय में किस सेक्शन में वो इंपोर्ट हो आप एडमिशन उसको दे रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और डेट ऑफ एडमिशन आपके विद्यालय में कब उसका एडमिशन हो रहा है ये डेट आपको यहाँ पर दर्ज करना होगी। जैसे आप अभी इसमें कोई भी हम एक ईयर एक डेट ले लेते हैं कि आपके यहाँ पर जो है जुलाई में आ गया है स्टूडेंट, है ना, हम यहाँ पर एक डेट ले लेते हैं। इंपोर्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा इस प्रकार से सिलेक्ट करके। अब इंपोर्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आर यू सर टू इंपोर्ट स्टूडेंट, क्लास इसके 22-23 की पहली थी, आप जो एडमिशन कर रहे हो दूसरी कक्षा में कर रहे हो, कंफर्म बटन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है, स्कूल शुड कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट इन ऑर्डर टू इंपोर्ट स्टूडेंट। यहाँ पर भी ये मैसेज आ गया है। मतलब क्या है इस मैसेज का, कुछ विद्यालय द्वारा इस प्रकार का भी शेयर किया जा रहा है कि हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। इंपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आपके द्वारा जो अभी प्रोग्रेशन का कार्य कंप्लीट नहीं किया गया, आप उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्लियर है कि इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहे, हमको पहले प्रोग्रेशन का कार्य कंप्लीट करना है। इसको हम ओके कर देते हैं। अब तीसरी चीज पे हम चलते हैं, यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हम चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आ रहे हैं कि हम मतलब संबंधित स्कूल को पता नहीं है कि स्टूडेंट का आधार तो वैसे स्टूडेंट के पास में अवेलेबल रहता है, लेकिन कभी ऐसा हो कि लास्ट ईयर जिस विद्यालय में अध्ययनरत था स्टूडेंट वहां पर उसका आधार दर्ज नहीं किया, आधार दर्ज किया तो 999999 इस प्रकार से आधार दर्ज कर लिया, इसके कारण से वह उस स्टूडेंट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स के जो आधार नंबर थे वो 999999 करके विद्यालय द्वारा जो है लॉक कर दिए गए थे। तो अगर उस प्रकार से किसी स्टूडेंट का डाटा दर्ज किया गया है तो फिर हम उसकी नेशनल कोड को किस प्रकार से जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स दिया है, ड्रॉप बॉक्स ऑब्लिक इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, इस पे जाइए आप। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यदि उस विद्यालय का डाइस कोड पता है जहां पर स्टूडेंट लास्ट ईयर था, ये किसी भी विद्यालय का आप डाइस कोड डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और स्कूल नेम डाल करके भी सर्च करके देख सकते हैं कि किस विद्यालय द्वारा उनके यहाँ पर जो है प्रोग्रेशन के दौरान स्टूडेंट्स को लेफ्ट किया गया है। तो यहाँ से आप उस स्टूडेंट की जानकारी को देख सकते हैं कि उसका नेशनल कोड क्या है। देखिए जैसे ये देखिए हमने एक विद्यालय का डाटा सर्च किया, ये यहाँ पर देखिए संबंधित विद्यालय के द्वारा जो है कुछ स्टूडेंट्स को लेफ्ट स्कूल किया गया था। तो ये यहाँ पर आ रहे हैं, स्टूडेंट दिख रहा है कि प्रीवियस क्लास जो है यहाँ पर उसकी जो है 6ठी थी, एलिजिबल क्लास भी यहाँ पर जो है 6ठी आ रही है। इसी प्रकार से ये देखिए 8th का स्टूडेंट यहाँ पर जो है 9th में एलिजिबल क्लास आ रही है, मतलब वो प्रमोट हो गया उस विद्यालय से, वहां से पास हो चुका है। ये भी आप यहाँ पर स्टेटस में पता चल जाएगा, नेशनल कोड संबंधित स्टूडेंट का पता चल जाएगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर एलिजिबल टू इंपोर्ट ये अलाउ है, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं किसी विद्यालय में जिसमें ये गया है वो विद्यालय इसको इंपोर्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं संबंधित स्टूडेंट को उसके नेशनल कोड के साथ में। तो ये भी एक जो क्वेश्चन आ रहा था वो भी यहाँ पर हमने देख लिया कि उसको किस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो कार्य था ये अभी 23-24 में स्टूडेंट को लाने का है, हमारे द्वारा ये कार्य 23-24 में स्टूडेंट लाने का है, लेकिन अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट मॉड्यूल का। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा कि ये सब कार्य आप कर लेंगे, स्कूल डैशबोर्ड में आप आएंगे, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के नंबर दिखने लग जाएंगे 23-24 में, वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए हमने ये विद्यालय ओपन किया है, ये 23-24 ही है। 23-24 में जैसा कि हमने प्रीवियस स्कूल को देखा था यहाँ पर 0 आ रहा था, वहां पर प्रोग्रेशन का कार्य अभी फाइनलाइज नहीं हुआ था। अभी यहाँ पे देखिए 23-24 में प्रोग्रेशन का कार्य फाइनलाइज हो चुका है। ये विद्यालय 9 से 10 का है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए चूंकि कक्षा पहली या उससे छोटी क्लास इस विद्यालय में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी एड स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है
कि कक्षा पहली या उससे छोटी क्लास जो रहेगी उसी में एड स्टूडेंट का ऑप्शन है, 2 के बाद में 2 से एड स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं है, 2 से लेकर के जो भी कक्षा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट आ रहे हैं, इनकम्प्लीट स्टूडेंट आ रहे हैं 21 आउट ऑफ 21 आ रहा है। ठीक है, इधर देखिए 31 टोटल स्टूडेंट है जिसमें से 16 इनकम्प्लीट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट कार्य करना है प्रोग्रेशन इंपोर्ट, मतलब 23-24 में स्टूडेंट लाने के बाद यहाँ पर आप व्यू ओब्लिक मैनेज में जाएंगे तो ये यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्टूडेंट की लिस्ट ओपन होगी। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रेड में आ रहा है नोट स्टार्ट। नोट स्टार्ट क्यों? चूंकि आपके द्वारा जो है लास्ट ईयर जिस प्रकार से प्रोफाइल दर्ज की गई थी स्टूडेंट की, उसी प्रकार से इस साल भी आपके द्वारा प्रोफाइल को जो है एडिट किया जाना है। यदि स्टूडेंट को आपने प्रमोट किया है और इसको इंपोर्ट किया है तो एडिट होगी प्रोफाइल, क्योंकि प्रीवियस ईयर की प्रोफाइल दर्ज होगी पहले की। अब इसी के साथ में एक और चीज, एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि यदि कक्षा 2, 3, 4, 5, 6 इनमें कोई ऐसा स्टूडेंट आपके यहाँ पर ऐड हुआ है जो कि जिसकी पहले कभी प्रोफाइल बनी ही नहीं लास्ट ईयर, क्योंकि ये 22-23 से प्रोफाइल बनने का कार्य स्टार्ट हुआ, उसको नेशनल कोड भी नहीं मिला है, उसकी प्रोफाइल ही नहीं बनी है, किसी विद्यालय में उसको दर्ज ही नहीं किया था, और वो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आ गया है। कक्षा 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। तो 1 में तो आप उसको एड स्टूडेंट कर लेंगे, ये क्या उससे छोटी क्लास होगी, लेकिन 2, 3, 4, 5 और आगे की कक्षाओं में आप उसको कैसे एड करेंगे? तो वो क्वेश्चन का जवाब ये है कि अभी इस प्रकार की सुविधा नहीं है फिलहाल। इस प्रकार की सुविधा शीघ्र ही आपके जो भी एडमिन लेवल है, एडमिन लेवल इट मींस विकासखंड स्तर या जिले स्तर पर अवेलेबल होगी, तो आप वहां पर टच में रहें, कांटेक्ट में रहें। इस प्रकार की सुविधा आने पर आई थिंक विकासखंड स्तर पर अवेलेबल होगी, वहां से जो है स्टूडेंट की एक बेसिक इंफॉर्मेशन दर्ज की जाएगी, कुछ सामान्य सी जानकारी, वो वहां से ऐड करके आपके विद्यालय में स्टूडेंट को ऐड किया जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट की पूरी प्रोफाइल जो है आपके जो भी संबंधित विद्यालय है उनके द्वारा इस प्रकार से पूरी प्रोफाइल को दर्ज किया जाएगा। तो ये भी एक जो क्वेश्चन आ रहा था वो भी हमने इसमें कवर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए नोट स्टार्ट आ रहा है, मतलब ये अब इस स्टूडेंट की प्रोफाइल जो है आपको दर्ज करना है। तो आप इस स्टूडेंट की प्रोफाइल को दर्ज कैसे करेंगे? अभी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इसमें सबसे आखिरी वाले कॉलम में डिलीट ओब्लिक शिफ्ट सेक्शन आ रहा है, ये वाला बटन का यूज करके आप जो है इस स्टूडेंट का यहाँ पर सेक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल सेक्शन होंगे तभी इस सेक्शन को आप शिफ्ट कर पाएंगे, यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट के हमको सबसे पहले तो है जनरल प्रोफाइल ओपन करना है। जनरल प्रोफाइल आप ओपन करेंगे तो स्टूडेंट की एक बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, ये भी हमने वीडियो अलग से कवर किया था, सभी कुछ जानकारी हम पहले बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में। अब इसी प्रकार से यदि आप बोलेंगे कोई स्टूडेंट को आपके यहाँ पर गलत कक्षा में आ गया है, गलत कक्षा उसकी प्रीवियस साल दर्ज कर ली गई थी, उसका क्या करें, तो वो विकासखंड स्तर से आप क्लास सुधरवा सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज वहां पर दे करके कि वाकई में उसकी कक्षा गलत थी, आप उसको सही कक्षा में करा सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट आपके यहाँ पर गलती से आपने इंपोर्ट कर लिया है, प्रमोट कर लिया है, वो स्टूडेंट आपके यहाँ पर है नहीं, उसको ड्रॉप बॉक्स में भेजना है, अब जा नहीं रहा है, तो आप आपके जिले स्तर पर संपर्क कर ले। यदि वहां से वो स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में चला जाए तो आप वहां से उसको जो है आवश्यक दस्तावेज दे करके ये कार्य करा सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर ले वहां से जा रहा है या नहीं जा रहा है 23-24 से। ठीक है, तो ये दो और जो क्वेश्चन थे वो भी कवर हो गए। अब यहाँ पर देखिए प्रोफाइल जो है आपको इस प्रकार से दर्ज करनी है। यहाँ पर आप देखिए प्रोफाइल में सिर्फ स्टूडेंट का नाम नहीं आप सुधार पा रहे। अब ये भी एक क्वेश्चन था कि प्रोफाइल में हम स्टूडेंट का नाम सुधार नहीं कर पा रहे, तो प्रोफाइल में स्टूडेंट के नाम सुधार की फिलहाल कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए शीघ्र ही जिले या विकासखंड स्तर पर सुविधा अवेलेबल होगी। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक वहां पर भी सुविधा आ जाए। तो इसमें अभी नाम करेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को एक नेशनल कोड अपलोड हो चुका है। लेकिन यदि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई सुविधा होगी, उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी होगी कि क्या क्या आप उसमें सुधार कर सकते हैं, नाम में क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो वो आप जो भी एडमिन लेवल है आपका विकासखंड या जिला स्तर, वहां पर आप संपर्क में रहे, कांटेक्ट में रहे, तो वहां से जो भी रिक्वायर्ड जानकारी आप वहां पर प्रोवाइड करें और उसके बाद में आप नाम सुधार करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन कवर हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो लास्ट ईयर आपने चेक करी थी उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दर्ज करना है। प्रोफाइल में जो भी है सिर्फ स्टूडेंट के नाम के सुधार के अलावा सभी कुछ जानकारी आप यहाँ पे सुधार कर पा रहे हैं। आधार नंबर आपको यहाँ पर स्टूडेंट का सही कर लेना, यदि प्रीवियस साल आपके द्वारा गलत दर्ज किया गया था तो
यदि 9999 भी आपके द्वारा दर्ज किया गया था तो उसको भी आप सुधार लें, क्योंकि अब कार्य जो है आपने देखा है कि इस बार सबको नेशनल कोड इंपोर्ट के लिए आपको नेशनल कोड फाइंड आउट करने के लिए आधार नंबर की जरूरत है, और भी हम बताते हैं आधार नंबर किस लिए भी कंपलसरी है। और साथ ही साथ स्टूडेंट का जो आधार कार्ड बना हुआ है उसमें जो उसका नाम है, उसमें जो उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसमें फादर का नेम है, स्टूडेंट का नाम है, इसको भी आप चेक कर लें। तो वह जानकारी भी यहाँ पर जो है सेम हो दोनों में, यदि कहीं पर गड़बड़ है तो उसको आप सुधार करवा लें। क्यों? क्योंकि आधार तभी ऑथेंटिकेट हो पाएगा स्टूडेंट का, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जनरल प्रोफाइल आपको स्टूडेंट की सुधार कर लेनी है। सुधार करने के बाद में सबसे नीचे आप आएंगे, यहाँ पर अपडेट करना होगा जनरल प्रोफाइल को। अपडेट जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जानकारी यहाँ पर देखिए एक नया ऑप्शन और जुड़ा गया है। ये अभी जो है पहले नहीं था, शुरू में जब ये कार्य स्टार्ट हुआ था, अभी ये जो ये ऑप्शन आ चुका है। ये किसी भी स्टूडेंट का जानकारी दर्ज नहीं होगी क्योंकि पिछले साल भी नहीं था। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन आया है 4.1.20 वाला, इसमें जो है आपको सिलेक्ट करना है जानकारी को। यदि आपके पास में अभी जानकारी नहीं है कि स्टूडेंट का क्या है, ये इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अभी इसको ये वाला सिलेक्ट कर ले, अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट, ठीक है ना, विल बी अपडेटेड सून, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर ले। देखिए राइट चेक आ चुका है, तो इसको जानकारी को दर्ज करने के बाद में आप अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी ले लेगा सिस्टम। तो ये भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि हमको जो है ये नया ऑप्शन जो ऐड हुआ है प्रोफाइल में 4.1.20, ये जानकारी नहीं है हमारे पास में भी फिलहाल, तो हम क्या करें? तो इसका समाधान भी ये है। आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, स्टूडेंट की जो है एनरोलमेंट प्रोफाइल ओपन होगी। यहाँ पर यदि विद्यालय चेंज हुआ तो स्कूल नंबर भी जो है आपका चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से क्लास का जो रोल नंबर वो भी चेंज हो जाएगा। कक्षा चूंकि हम अभी देख रहे हैं इसमें नए स्टूडेंट आए हैं, ये मतलब स्कूल में मीडियम आपको जो भी है आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें भी जानकारी दर्ज करने के बाद में आप सेव बटन पर क्लिक कर लें, सभी सही जानकारी आपके द्वारा दर्ज की जाए, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में फिर से आप नेक्स्ट करेंगे, सेव करके आपको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फैसिलिटी वाला पार्ट ओपन होगा। स्टूडेंट फैसिलिटी में जो भी जानकारी सही है विद्यार्थी की, वो आप जानकारी दर्ज करें जो उसको सुविधा मिली उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर भी देखिए एक नया ऑप्शन जो ये ऐड हुआ है, स्टूडेंट्स हाइट इन सेंटीमीटर, स्टूडेंट्स वेट इन केजीज। यहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट की ये वाली जानकारी दर्ज करनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप इस जानकारी को जो भी है स्टूडेंट की, ये तो स्टूडेंट आपके पास में आ रहे हैं अभी, आप इसको जो चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी को आप दर्ज करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद में आपके द्वारा जो है प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफाइल कंप्लीट होने पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर कंप्लीटेड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जनरल प्रोफाइल भी ग्रीन है, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल भी ग्रीन है। ये यहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट की प्रोफाइल देखने का एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पूरी प्रोफाइल को देख सकते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए साथियों इसमें एक और नई जो चीज है वो ये है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल भी एक ऑप्शन, नया ऑप्शन आया है, जिसमें यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को जो है ट्रांसफर, जब भी आपके विद्यालय से वो जाते हैं अन्य विद्यालय में, तो आप उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ से इश्यू कर सकते हैं। इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्शन किसके लिए हमने क्या, जो 22-23 में जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर थे 23-24 में चले गए, उनको भी यहाँ पर इश्यू करना है क्या, हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पर हमको स्पष्ट लिखा गया है कि मॉड्यूल फॉर इश्यूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट मेकिंग स्टूडेंट इनएक्टिव एंड ड्रॉप आउट 23-24। तो ये 23-24 के स्टूडेंट के लिए है। 23-24 अभी जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें यदि कोई स्टूडेंट जो हमारे इसमें दर्ज है ऑनलाइन, उसमें से किसी को आपको टीसी वगैरह देना हो तो उस हिसाब से यहाँ पर 23-24 ईयर के लिए मॉड्यूल है, ठीक है। तो 22-23 में यदि कोई गए हैं तो उनके लिए यहाँ पर नहीं बताया गया है, ये 23-24 बताया गया है। तो इसमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आपको नेशनल आईडी दर्ज करना होगा स्टूडेंट का। यहाँ पे आप दर्ज करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे। गो बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। स्टूडेंट की थोड़ी सी यहाँ पर जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। मेक ड्रॉप आउट और मेक इनएक्टिव, ये ऑप्शन अभी अवेलेबल है। इश्यू न्यू टीसी का ऑप्शन भी शीघ्र ही यहाँ पर जो एक्टिवेट हो जाएगा। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तब तक ये एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पर इसके बारे में जानकारी बताई गई है। आप चाहें तो हम इसको जरा सी देर ये हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं हिंदी में भी कि इसमें किस ऑप्शन का क्या यहाँ पर जो है
अर्थ है। ये यहाँ पर देखिए हिंदी में भी कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए जैसे हमारे स्टूडेंट हुए तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो हमने पहले देखा था, यहाँ पर भी स्टूडेंट नहीं आ रहे थे, यहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट आने लग जाएंगे क्योंकि आपके द्वारा इनको जो है प्रमोट कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो वैलिडेशन का कार्य जो हमने आपको बताया था वीडियो में कि यहाँ पर जो हमको स्टूडेंट वैलिडेट करना है, आधार से आधार नंबर भी उसका दर्ज करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए ये वैलिडेट अगेन, ये यहाँ पर देखिए आधार नंबर जो स्टूडेंट का, ये यहाँ पर रीजन बता रहा है आधार वेरिफिकेशन जो इसका फेल हो चुका है UIDAI से, क्योंकि इसमें आधार का जो आधार नंबर जो है या आधार में जो स्टूडेंट का नाम है या जेंडर है या डेट ऑफ बर्थ है, इनमें से किसी प्रकार की जानकारी मिसमैच है। तो आप यहाँ पर भी जो है आप आधार की जानकारी को जो हमको सही करना है, इसलिए भी जरूरी है कि आप चूंकि यहाँ पर आधार जो है वैलिडेट हो सके स्टूडेंट का, इसके लिए आपको यहाँ पर यदि वैलिडेट नहीं हुए हों या वैलिडेट अगेन बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर लें। स्टूडेंट का आधार से जो है डिटेल वैलिडेट होगा। यदि उसमें किसी प्रकार का जो मिसमैच होगा तो इस प्रकार से आपको मैसेज प्रदर्शित हो जाएगा वैलिडेशन वाला, इसमें एरर है, अभी डाटा जो है सही नहीं है, आधार और इसमें मिसमैच है, या तो आधार नंबर गलत है या जो जानकारी बेसिक यहाँ पर बताई जा रही नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ वगैरह इसमें जो है मिसमैच है। तो देखिए जिनका आधार जो है वैलिडेट है, यहाँ पर इस प्रकार से उनका वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से मैसेज आता है। तो इस प्रकार से जो है आपको आधार भी स्टूडेंट का वैलिडेट कर लेना है। तो ये इस प्रकार से आप को जो है स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, तब जाकर के आपका जो है यहाँ पर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम HDMS स्टूडेंट का डाटा से रिलेटेड कार्य कंप्लीट होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम HDMS मॉड्यूल में कार्य करने की। यदि फिर भी कोई जानकारी हमसे इस वीडियो में कवर करने से छूट गई है, आप कमेंट बॉक्स में हमके कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इसमें किसी प्रकार का जो ये बाय मिस्टेक हमारे द्वारा किसी जानकारी को बता दिया गया है, गलत बता दिया गया है, या कहीं पर त्रुटि हुई है हमसे, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि उसका सही जवाब या सही आंसर या सही प्रक्रिया क्या है, ताकि अन्य को भी इसमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो देख करके उसको जो है सही कर पाए। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जो हमने इस वीडियो में देखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाले बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी का नोटिफिकेशन और जानकारी की लिंक आपको सबसे पहले और समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।